मधुबनी पेंटिंग बिहार का ट्रेडिशनल आर्ट है। इसमें नेचुरल कलर्स और डिजाइन यूज होते हैं, इसीलिए इतना फेमस है। थैंक यू। पापा मम्मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो तू घर से भागकर यहाँ छिपी बैठी। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं कहता हूँ चल चल। छोड़ो पापा। चल घर, चल। तुझे अब मैं बताता हूँ। हमारा फोन ना उठा के तू बच जाएगी। हाँ, कभी इशिता की जगह पे कचरे वाले मौर्य से तेरी शादी होगी। आप लोग होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले? बदतमीज। आप लोग इसकी मासूमियत पर मत जाइए। जो अपनी बहन की सगी नहीं हुई वो अपने दोस्तों की तो क्या ही होगी। एक्चुअली ये ना मुझसे नफरत करती है क्योंकि मेरी शादी बड़ी कंपनी में काम करने वाले ईशान से हो रही है। राइट? चलती है ना तू मुझसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है इशिता। बंद कर अपना ये तमाशा। तेरी शादी उस मौर्य से होगी, बस। पापा ये शादी नहीं बिजनेस है। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए आप मुझे बेचना चाहते हो। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। क्या समझते हैं? प्लीज आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। गुड गर्ल, अब कल जाके उस मौर्य से मिल लेना। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? माँ सौतेली है और आप तो सगे हो ना पापा। मुझे लगता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। आप? मैं मौर्य, जगदीश मौर्य। ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरी शादी इस बुड्ढे से होने वाली है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि तुम इतनी यंग हो और मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। पर मेरा यकीन करो, तुम्हें मेरे घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट मेरा पोता तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। आपका पोता? हाँ भाई, मेरा पोता और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। मतलब मेरी शादी आपके साथ नहीं, आपके पोते के साथ हो रही। एक काम करो, तुम भी उसकी तरह मुझे दादाजी कह के पुकार सकती हो। थैंक गॉड। इसका मतलब मेरा होने वाला पति मेरे तरह भी यंग ही होगा। क्या हुआ? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई अपने पोते से मिलवाने के लिए। फिर वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, हम उसके पास जा रहे हैं। कैसे? अरे मेरे पास गाड़ी है, वो देखो, वो है मेरी गाड़ी। ये गाड़ी? हाँ, ये है मेरी गाड़ी। आपको पसंद आई? बेटा और भी है मेरे पास ऐसी। आओ चले। अगर सफर का और मजा लेना है ना तो पीछे ट्रॉली में बैठो, बड़ा मजा आएगा सच में। चला। बैठ गया बेटा? जी। हाँ चलो। आ जाओ अच्छे। पहुंच गए। ओह हाँ, यहाँ थोड़ा सा बदबू रहता है। वो कहना कि हम
फेंकी हुई चीजों को रिसाइकल करते हैं। बेटा देखो, जबरदस्ती कोई नहीं है, अगर तुम्हें ये रिश्ता नामंजूर हो तो मना भी कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है हम ये काम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। मैं हेल्प करूंगी आपकी। कमाल है भाई, मेरे पोते के हाथ तो खजाना लगा है, खजाना। कैसा खजाना दादाजी? लो आ गया मेरा पोता। Hi, I'm Ritesh. Ritesh Maurya. नेत्रा रावत। ये तो गोल्ड का कार्ड है। हाँ। और नाना करते भी इसकी कीमत कम से कम 15 लाख तो होगी। हाँ। तुम 15 लाख का कार्ड ऐसे कैजुअली जेब में लेके घूम रहे हो? इतने सारे गोल्ड के कार्ड्स, पर बिजनेस कार्ड्स गोल्ड के क्यों? वो इसलिए बेटा कि कोई हमारे कार्ड को फेंकने की हिम्मत ना कर सके। अरे ये क्या है? ये तो बिल्कुल पोर्शे कार की जैसी जो रियल चाबी होती है वैसी है। सो कूल। ये रियल पोर्शे है? लाइक रियल? ये BMW की चाबी है, ये बारिशों में बेस्ट है। ये फेरारी और ये लैम्बोर्गिनी। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो तुम चला सकती हो। ये सब है कहाँ? पर दादाजी ने तो कहा था कि तुम लोग कचरे की रिसाइकलिंग का काम करते हो। हाँ, हम वही तो करते हैं। आजा बच्चे। तुम 25 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से कचरा उठवाते हो? ट्रैक्टर्स बनाने की शुरुआत तो वैसे लैम्बोर्गिनी ने की थी ना, तो टेक्निकली हम लोग उनसे उनका एक्चुअल काम ही करा रहे हैं। मतलब मेरी शादी जिस कचरे वाले मौर्या से होने वाली थी वो एक्चुअली में अरबपति है। ये प्लांट तो बहुत बड़ा है। बेटा ये तो सबसे छोटा प्लांट है, इसके जैसे 100 प्लांट और हैं हमारे। 100 प्लांट्स और? आप लोग ये रिसाइकलिंग के बिजनेस से कितना कमा लेते होंगे? अराउंड 100 crore ओनली फ्रॉम रिसाइकलिंग। ओनली फ्रॉम रिसाइकलिंग मतलब और कुछ भी है क्या? यस, हमारे कुछ 15-20 बिजनेसेस और हैं। 15-20 बिजनेसेस? तो मतलब अगर सिटी फिश फार्म नहीं होता तो आप लोग इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन होते। सिटी फिश फार्म? बेटा वो भी हमारी कंपनी है। नो, आई कांट बिलीव कि ये सच है। आई मीन सिटी फिश फार्म तो हमारे शहर के लोगों को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अच्छा ये लो, हमारी पॉकेट मनी के लिए कार्ड रख लो, इसमें कुछ 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़? इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब? अरे शॉपिंग करो, गोलगप्पे खाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो। बेटा इसके कहने का मतलब है कि आप खूब पैसे उड़ा एंजॉय करो। नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़े से पैसों की जरूरत है। ओके, तो तुम फिर ये वाला कार्ड रखो, इसमें 2 करोड़ रुपए है। लेकिन हाँ, अगर पैसे खत्म हो जाए तो शर्माना मत मांगने में। 2 करोड़ खत्म हो जाए? इतने में तो मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऑलराइट,
50 लाख? क्या हुआ बेटा, कम है? नालायक क्यों मेरा नाम डुबा रहा है? अरे कम से कम बच्चे को 1 करोड़ तो भेज। नहीं नहीं दादाजी, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। मुझे कस के पकड़ना है, मैं बाइक बहुत तेज चलाता हूँ। नहीं इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ। ओके देन। क्या हुआ? आई थिंक मेरी कमर गई। तेरे होते हुए तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। वाओ, इतना आलीशान घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। और आज से तुम्हारा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के इक्वेशन के बारे में पता है नेत्रा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी अपना एक घर हो। नहीं रितेश, मैं ये नहीं ले सकती। I mean, अभी तो मिले हैं। फिर भी रख लो नेत्रा, तो सिर्फ एक की है, रख लो। थैंक यू। एक सेकेंड। हेलो, कल मम्मा की बर्थडे पार्टी है, तो हम सब चाहते हैं तुम अपने उस कचरे वाले बॉयफ्रेंड के साथ कल हमारी पार्टी में आओ। मैं तुम लोग के साथ रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। बहुत बड़ी बात कह रही हो, एक बार और सोच कर देखो। कहीं उस अपने कचरे वाले पति को सबके सामने लाने से शर्म आ रही है क्या? हाँ? तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही ना कि उस पार्टी में मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्योंकि अगर ऐसा तुम सोच रही हो तो सही सोच रही हो। मुझे कल थोड़ा सा काम है, तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूं तुम्हें। थैंक यू। ये तो ईशान भार्गव है ना, सिटी फिश फार्म पे ये सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर है। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू इशिता। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू ईशान। ये तो बड़ा महंगा गिफ्ट लग रहा है। अरे भाई, ईशान इतनी बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है, इसके लिए कुछ महंगा नहीं है। कचरे वाले की मंगेतर भी आ गए। इसको भी सही पहचाना। यार कहाँ इशिता और कहाँ ये डस्टबिन? हैप्पी बर्थडे मम्मा। तुम्हें जरा सी भी शर्म है या नहीं? तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है और तुम खाली हाथ आ गई? नहीं पापा, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। अरे ये तो फ्राइडे मार्केट का लगता है, 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लगता है कचरे वाले ने गिफ्ट के पैसे नहीं दिए। हाँ,
आखिर सौतेली तो सौतेली ही रहेगी ना। किसकी हिम्मत हुई? दादाजी आप यहाँ? रितेश को थोड़ा टाइम लग रहा बेटा, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। और तुम लोगों को महंगे गिफ्ट चाहिए ना? ओ माय गॉड, ये तो नटालिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। सबसे फेमस और सबसे महंगी। पता है इसकी कॉस्ट कितनी है? 5 करोड़ रुपए के आसपास है इसकी। ए बुढ़े, तुझे क्या हम सब बेवकूफ लगते हैं? ये इतनी एक्सपेंसिव और फेमस पेंटिंग तेरे पास कहां से आई? इशिता, उनसे तमीज से बात करो। कचरे वाले हैं बेटा, किसी ने फेंक दिया होगा ना, तो उठा कर लेकर आए होंगे। कचरे से पेंटिंग उठा के हमारे घर लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मुझे जो कहना है कह लो, पर अगर दादाजी को कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। अब ठीक है? मॉम, इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की और आप खड़े होके बस तमाशा देख रहे हो। दोबारा मेरी बेटी को टच मत करना। मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना। ही लेकिन पार्टी में खाली हाथ आकर और अपनी बहन पर हाथ उठाकर ना तूने अपनी औकात दिखा दी है। अब तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। भूल तो मेरे हस्बैंड ने की थी, इसकी डायन माँ से शादी करके, और ये लड़की मेरी बेटी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ठीक है फिर, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। एक मिनट, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। हमने इतने टाइम तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज उनका बर्थडे है, तो अगर रिश्ता खत्म ही कर रहे हो तो स्पेशल तरीके से करते हैं, राइट? हेलो, अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। बेटा मुझे तुरंत कहीं पहुंचना है, रितेश बस आता ही होगा। एटलीस्ट तुम मॉम के लिए एक सॉन्ग तो प्ले कर ही सकती हो। हाँ, छोड़ो मुझे। तुमने मुझे यहाँ पियानो प्ले करने के लिए नहीं, सख्ती करने के लिए रोका है। ओ, छोड़ो। श्वेता, वो चाबी मुझे दे दो। कौन सी? ये चाबी? ये इतनी इंपॉर्टेंट है तेरे लिए? ठीक है, फिर ये चाहिए ना, तो पहले गाना गा। मैं नहीं गाऊंगी। ओह, नहीं गाएगी? ठीक है, फिर ये चाबी ना, देख ये नहीं। मत्थे को मैं गाती हूँ। Really? Good, good. नेत्रा को तुम्हारी जरूरत है रितेश बेटा, जल्दी पहुंचो। मैं पहुंच रहा हूं दादू।
तुमने जैसा कहा मैंने किया। चाबी दे दो। चाबी? दिस वन? दो। इतनी आसानी से नहीं, बहुत काबिल है ना तू। तेरे से सब कुछ छीन के तेरा किस्सा आज यही खत्म कर दूंगी। दी एंड। मैं तेरी खूबसूरती छीनना चाहती। बहुत घमंड है ना तुझे अपने इस चेहरे पे, हाँ? सोचना भी मत, वरना मेरा होने वाला फियांसे सबको बर्बाद कर देगा। वो कचरे वाला हमें बर्बाद कर देगा। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा जोक था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, समझी? मैं तो आज मेरी शक्ल बिगाड़ कर रहूंगी। ये कौन है? स्पेशल गेस्ट। एक बात बोलूं, जो आदमी हेलीकॉप्टर से आ रहा है वो यार नॉर्मल आदमी तो नहीं हो सकता है। मेरी होने वाली बीवी का यह हाल किसने किया? नेत्रा का होने वाला हस्बैंड इतना हैंडसम है? तुम तो कह रही थी कि ये कचड़े वाला है। कचड़े वाला हेलीकॉप्टर लेके कैसे घूम रहा है? लगता है इन रावत्स के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। अरे डरो मत, ये कोई सच का अमीर नहीं है। ये सब ना इसने भाड़े पे लिया होगा। बिल्कुल सही, ये कोई फर्जी आदमी है पक्का। कोई इतना अमीर आदमी इस नेत्र से शादी क्यों करेगा? इतना सब किसने किया? बताओ मुझे। मैंने कहा था ना, चाबी को संभाल के रखूंगी। मैं पूछ रहा हूँ ये किसने किया? सब तुमने किया ना? हाँ, मैंने किया। बोलो क्या कर लोगे तुम? हाँ, पता था। क्या कर रहे हो लोग? छोड़ो। चलो नहीं 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 नहीं, चलो। प्लीज नो चलो। नो नो नो, चलो नहीं। चलो। नो, जाओ जाओ, बनाओ 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 बनाओ। अगर मेरी होने वाली बीवी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो बुरा हाल कर दूंगा सबका। देश के बेस्ट डॉक्टर्स को बुला, मुझे नेत्रा के हाथ पहले जैसे चाहिए। यस सर। नेत्रा को कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है और एक शॉट, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरी बेटी के हाथों से खून निकल रहा है। और इसको कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है मैंने इसको? टीवी में, ऑफिस में?
पागल हो गया? पागल हो क्या? तेरे जैसा डरपोक बॉयफ्रेंड मैंने आज तक नहीं देखा। इससे अच्छा मैं सिंगल ही मर जाऊं। चुप। मैं डरपोक? मैं डरपोक? मुझे नहीं करनी तेरे से शादी। मुझसे शादी नहीं करनी ना तुम्हें? नहीं करनी। हाँ तो जाओ, जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी इस गंदे सी शक्ल को नहीं देखना चाहता हूँ। गेट लॉस्ट। You get lost। हाँ।